ओके, सो लेट मी स्टार्ट। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ हूँ एक नई वीडियो को लेके। और नई वीडियो मेरी जो है उन बच्चों के लिए है जिनका यूजी कोर्स पूरा हो चुका है। जी हाँ, यानी कि जो बच्चे अभी यूजी कंप्लीट कर चुके हैं, अपना बीकॉम थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो मेरा उनके लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्यूरीज है कि सर, हमें पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम कहते हैं एमकॉम, सर हमें एमकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई करना है या नहीं करना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर करना है तो कौन से सब्जेक्ट में करना है। ठीक है। तीसरी बात ये है कि सर अगर हमें करना है तो हमें रेगुलर करना है या हमें प्राइवेट करना है। ठीक है। तो ये तीन तो बेटा मेन क्वेश्चन है ही सही, जो नॉर्मली काफ़ी सारे स्टूडेंट क्योंकि मुझसे पूछते थे, तो मुझे लगा चलो एक मैं वीडियो बना देता हूँ। तो भाई एमकॉम करना है या नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट में करना है, रेगुलर करना है या फिर प्राइवेट करना है। ठीक है, चलिए। तो ये तीन बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सब बच्चों के मन में रहते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि भाई क्या मुझे एमकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नॉलेज कभी भी आपका जो है वो वेस्ट नहीं जाता है बेटा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और अगर आप एमकॉम करेंगे तो एक डिग्री आपके पास एक्स्ट्रा ही होगी। बहुत सारे देखिए गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर वो आपसे पीजी मांगते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। ठीक है। देखिए, लाइफ में हमें कुछ पता नहीं होता है कि हमें कौन सी डिग्री कब कहाँ काम आ जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अलग अलग डिग्रीज अलग अलग जगह आपकी काम आ सकती है। तो अगर पॉसिबल है तो एमकॉम बिल्कुल आपको ज़रूर से करना चाहिए। पहली बात तो ये है, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप ज़रूर ज़रूर करें। ठीक है, ये तो पहली बात है, क्योंकि ये डिग्री कहीं भी आपके पास काम आ जाएगी। और देखिए, कभी भी चीज़ें वेस्ट नहीं होती, तो एमकॉम करना तो ज़रूर चाहिए, पहली बात। नाउ दूसरी बात आती है कि सर एमकॉम हमें कौन से सब्जेक्ट में करना चाहिए। देखिए बेटा, सब्जेक्ट आपके पास होते हैं तीन। एक होता है अकाउंटेंसी जिसको हम बोलते हैं एबीएसटी। एक होता है हमारा बिजनेस स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं बीएडीएम। और एक हमारा होता है ईएएफएम जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब आपकी सुई आके रुकती है यहाँ पे कि भाई तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को चूज करना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि भाई एमकॉम का हमको बेनिफिट लेना है और बेनिफिट कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए तो पहली बात तो देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स तीनों में से जहां आपका इंटरेस्ट है, एक पॉइंट तो वो भी इसमें रेलिवेंट रहेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। जहां आपका इंटरेस्ट है आपको उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं कि भाई मेरे लिए फायदेमंद कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, मुझे एबीएसटी, बीएडीएम या ईएफएम कहाँ से मुझे एमकॉम करने का फायदा मिलेगा, तो बेटा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रहता है वो रहता है आपका एबीएसटी सब्जेक्ट। बिल्कुल बेटा, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्ट में पीजी मस्ट है अगर आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। जैसे आपका एक स्टैटिकल ऑफिसर का जॉब होता है, उसमें आपका एबीएसटी का एमकॉम मस्ट होता है। इसके अलावा बेटा, अगर आप अभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं लाइक सीपीए करने का, या फिर आप सीएफए करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या इस तरह के दूसरे कोर्स सीएमए यूएस वगैरह का प्लान कर रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एमकॉम अगर आप एबीएससी में करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि इसमें एडिशनल वेटेजेस मार्क्स इस सब्जेक्ट का आपको दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एबीएससी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए रह सकता है। तो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर ये जो आपके कुछ कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, इसमें भी ये ज़रूरी है। और अगर आपको देखिए फ्यूचर में अगर टीचिंग में जाना है तो आप ये चीज़ समझिए कि नॉर्मली स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है वो अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी रहती है तो इसी सब्जेक्ट की रहती है। तो अल्टीमेटली अगर आपको कॉमर्स में कुछ टीचिंग फील्ड में भी करना ही है तो दैट वन इज द रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम लोग आ जाएं कि भाई बाकी फिर इन दोनों में से सर कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि देखिए इसमें जब आप करेंगे एबीएसटी में कुछ आपको प्रैक्टिकल्स में मिलेंगे और कुछ थ्योरी में मिलेंगे बेटा। जो नया आपका सिलेबस डिजाइन है एबीएसटी का, उसमें कुछ प्रैक्टिकल हैं और कुछ थ्योरी हैं, तो बैलेंस है। और प्रैक्टिकल भी ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी बीकॉम में पढ़ चुके हैं, जैसे आपका कॉस्ट है, एफएम है, कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी है, स्टैटिस्टिक्स है। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जो आप बीकॉम में पढ़ के हैं, तो वो वाले बीकॉम है। और नॉर्मल सी बात है, देखिए अगर आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। ठीक है। देन अगर आप इन दोनों में सेलेक्ट करना चाहें तो देखिए वो आप आपकी चॉइस है, आप जिसको भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का डिमांड बेसिकली हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्रो एलिमेंट को कवर्स करता है, अदर फैक्टर्स को कवर करता है, ठीक है। और जैसे आपके पास कुछ एक एग्जाम में आपका
एमकॉम ईएफएम और एबीएसटी के कुछ सब्जेक्ट आपके कॉमन भी रहते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं करते तो बीएडी में जरूर कर लें, अच्छा सब्जेक्ट है ये भी, इसमें भी आपका एमकॉम किया जा सकता है। एटलीस्ट डिग्री तो आपके पास हो ही सकती है। और अगर आपको टीचिंग वगैरह में जाना है, बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है, तो बीएडी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट नेट बात ये है कि अगर पहली बात तो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि भाई अगर आप एमकॉम की डिग्री को आगे डिस्काउंट कराना चाहते हैं, भुनाना चाहते हैं, देन द बेस्ट चॉइस विल बी एबीएसटी, नो डाउट, ठीक है। फिर बात आती है, बोले सर हम रेगुलर करें या प्राइवेट करें। देखिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे तो न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग आप 2 डिग्री रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी में अभी तक इस तरह से कोई बड़ा नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। हाँ, एक जरूर मैं आपको बोलूँगा कि आप जो एक काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एबीएसटी के साथ साथ कुछ पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जो कोटा यूनिवर्सिटी ने चला रखे हैं। इसके लिए आप चाहें तो देखिए, आप अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे एक बार बात करें, ठीक है, वो आपको एक अच्छे से गाइड कर देंगे। चलिए, बात अभी यहाँ हो रही है कि भाई रेगुलर करें या प्राइवेट करें। तो देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस रेगुलर की ही रहेगी, आपको रेगुलर ही करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर में देखिए काफ़ी सारा जो वेटेज है वो इंटरनल मार्क्स का भी रहता है, तो वो भी एक बेनिफिशियरी हैंडल आपके लिए रहेगा। तो रेगुलर बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर आप रेगुलर करते हैं तो। लेकिन ध्यान रखें, वो बच्चे जो सीए कर रहे हैं या जो सीएमए कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी आर्टिकलशिप रनिंग है बेटा, अभी तक आपकी आर्टिकलशिप खत्म नहीं हुई है, तो आपको प्राइवेट ही करना चाहिए, है ना, अगर खत्म नहीं हुई तो। हाँ, पर अभी आप सीए कर रहे हैं, आर्टिकलशिप चालू नहीं हुई है, ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल रेगुलर में एडमिशन ले लें। और फ्यूचर में जब भी आपको अपनी आर्टिकलशिप चालू करनी हो, तो आप कॉलेज से अपनी टीसी लेके अपने एडमिशन को प्राइवेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी आपकी कोई आर्टिकलशिप चालू नहीं है या आप कहीं रेगुलर इंगेज नहीं है, तो फिर आपको रेगुलर ही फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आप वैसे डिटेल में अपने जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनसे आप एक बार जरूर बात कर लें, ठीक है। रेगुलर प्राइवेट आपको अच्छा सजेस्ट कर देंगे, फाइन। पर मेरा अल्टीमेटली देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो यही है, आपको बताना कि देखिए पीजी करना जरूर चाहिए। देखिए, ना केवल एक एडिशनल डिग्री है, बल्कि ये सीए के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट जो आगे जाके आते हैं उनका बेसिक्स आपका सबका यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे भी कभी जैसे मैंने बोला कि एजुकेशन वेस्ट नहीं जाता है। आई होप आपके डाउट्स काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप हमें अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। नंबर आप सभी के पास है, नहीं है तो लिख लीजिएगा 8107810104, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करें, कॉल ना करें, ठीक है। मैसेज करके आप अपना क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।